हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं पौष पूर्णिमा की सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण के वेश में धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर यूं क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आपका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों को मुक्ति हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। यह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का यह व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए वह चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से मुक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह के इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत का जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष का प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों को मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार के उस विप्र से सुनकर मैं किसने इस व्रत को किया और हम सब इस बात का सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय में विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास में दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने का क्या फल मिलेगा? कृपया आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसे सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों को रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में अपने लकड़ियों को दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, दूध, घी और गेहूं का आटा ले आ सत्यनारायण के व्रत को अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और जहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान का श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। बोलो जी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं अगले अध्याय में तीसरा सत्यनारायण कथा बताऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय बाय फ्रेंड्स।